हाँ देखिए, आज की क्लास में आज हम लोग छठे कोशिकांग जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम के बारे में हम बात करेंगे। तो राइबोसोम जो होता है ये कोशिका का कोशिकांग होता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका, मेसोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको कोशिका के प्रकार के बारे में बता चुके हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपकी किताबों में दो ही प्रकार की लिखी हुई मिलेगी, लेकिन एक कोशिका और भी होती है जिसको मेसोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोग जानते हो। तीसरे प्रकार की कोशिका मेसोकैरियोटिक कोशिका भी होती है और ये तीनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1953 में सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। इसके बाद 1955 में पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने इसको बाद में जंतु कोशिका में खोजा था। इसको जो रॉबिन्सन और ब्राउन ने ये सेम की बीज की कोशिकाओं में पाया खोजा था, जड़ की कोशिकाओं में। सेम तो जानते हो सब लोग, सेम या लोकल भाषा में सेम ही बोलते हैं। सेम की जड़ की कोशिकाओं में सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसे खोजा था 1953 में। इसके बाद पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने बाद में इसे जंतु कोशिका में खोजा था 1955 में। जितने भी हैं ये अगर ये देखा जाए कि पाया कहाँ जाता है तो तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि इसके पहले वाले जो आपने जितने भी पढ़े हैं कोशिकांग पांचों प्रकार के, वो चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया हो या गाल्गी बॉडी हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या आप प्लास्टिड हो या अभी आपने लाइसोसोम पढ़ा, ये सब के सब किसमें पाए जाते हैं? ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। सारे के सारे किसमें हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। आपको हर जगह लिखा मिलेगा ये बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील खनिज शैवाल में नहीं पाए जाते। आपको लिखाया भी गया है, नोट्स भी बनवाया गया है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इसकी संरचना की बात करें तो संरचना से पहले इसके प्रकार जानना जरूरी है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, टू टाइप का। इसमें होता है, पहला नंबर है 70s प्रकार और दूसरा होता है 80s प्रकार। दोनों चीजें जानना जरूरी है आपको। ये S लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा है, इतना ध्यान रखेंगे, नहीं तो 508 705 हो जाएगा। हाँ, 805 हो जाएगा, 705 हो जाएगा। क्या है? 70s प्रकार है और 80s प्रकार। दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीजें जानना जरूरी है। होता क्या है कि जब भी राइबोसोम, एक मशीन होती है राइबोसोम को सेडिमेंटेशन करने के लिए, अवसाद करने के लिए, जैसे आप लोग देखते हो कि दही से मक्खन निकालने की एक मशीन आती है, देखा है कभी? या दूध से मक्खन निकालने की मशीन आती है, देखा है कभी? तो उस मशीन में होता क्या, बता रहा हूं। होता क्या है कि बड़ी तेजी से वो घूमती रहती है, जो उसके भारी कण होते हैं किनारे में जाकर के बैठ जाते हैं, किनारे में जाकर के बैठ जाते हैं। उसी सिद्धांत पर आधारित ये भी होते हैं। ये जो एक निश्चित रफ्तार होती है, उस निश्चित रफ्तार पर अगर उसको बोलते हैं 70 रफ्तार, अगर 70 रफ्तार पर अगर वो राइबोसोम जाकर के नीचे सेडिमेंटेज हो जाते हैं अर्थात अवसादित हो जाता है अर्थात जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे बोलेंगे, उस निश्चित रफ्तार वाले जो राइबोसोम होंगे उनको बोलेंगे 70s प्रकार के राइबोसोम। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, जिसको स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। मापा किससे जाता है? स्वेडबर्ग यूनिट होती है, स्वेडबर्ग यूनिट से मापा जाता है उस रफ्तार को। और जो 70s, एस का मतलब सेडिमेंटेशन है ना, जिसको हम एस का मतलब है सेडिमेंटेशन और उसको यूनिट होती है स्वेडबर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट का नाम, उनके नाम पे रखा है। एक निश्चित रफ्तार पर अगर वो 70 रफ्तार पर अगर वो जमा हो जाते हैं नीचे,
तो ऐसे राइबोसोम को 70S प्रकार के राइबोसोम कहेंगे। अगर वो 80 रफ्तार पर अगर नीचे जमा होते हैं तो उनको 80S प्रकार के राइबोसोम कहेंगे। ये बड़े होते हैं और ये छोटे। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी बात करें 70S प्रकार के, इसके दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं 30 और 50। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है 30 होता है और ये 50 होता है। दूसरा अगर 80S प्रकार की हम बात करें तो 80S प्रकार का ये हो गया 70S प्रकार का राइबोसोम। अगर 80S प्रकार की बात करें तो 80S प्रकार में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ऊपर वाला 40 होता है और नीचे वाला 60S होता है। एस भी कर सकते हो आप। इस तरह से 70S प्रकार के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो छोटा होता है उसको 30S प्रकार का पार्ट कहते हैं और जो बड़ा होता है उसको 50S प्रकार का। इसका मतलब ये नहीं कि 30 और 60 जोड़ 30 और 50 जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ना नहीं। वो रफ्तार दिखाता है। क्या दिखाता है? रफ्तार। ये 30 रफ्तार पर ही जमा हो जाए, 30 रफ्तार पर ही जमा हो जाएगी। ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन से ये जुड़े होते हैं आपस में संपर्क। अगर ये इसकी सांद्रता कम हो जाती तो दोनों अलग अलग हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। बात समझ में आ रही? ये क्या होता है, ये 50 रफ्तार पर जो है ये जमता, इसलिए इसको इस पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को हम 50S प्रकार का पोर्शन कहते हैं। इधर वाले में क्या होता है, अगर हम 80S प्रकार का, ये दो पार्टों में बटा होता है। ये बीच में मैग्नीशियम की सांद्रता के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है। अगर सांद्रता अधिक होगी तो जुड़ा रहेगा, अगर जुड़ा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, अलग हो जाएंगे दोनों। तो ऊपर वाला जो छोटा पोर्शन होता है उसको हम 40S प्रकार का, जो कि 40 रफ्तार पर ये सेडिमेंटेट होता है अर्थात अवसादित होता है, और ये जो है नीचे वाला पोर्शन 60S रफ्तार पर यह जमा होता है, अवसादित होता है, इकट्ठा होता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार का कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। कार्य की अगर बात करें हम तो इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। सबसे प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, सबसे प्रमुख कार्य। अब प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी है, वो प्रोटीन संश्लेषण वाले क्लास में आपको बताएंगे। और एक चीज और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि राइबोसोम जब एक से ज्यादा, जब सांद्रता मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। अगर दो राइबोसोम आपस में जुड़ गए तो उसे डाइमर कहते हैं। ढेर सारे अगर जुड़ गए तो उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, वो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में वो काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण वाले क्लास में आपको बताया जाएगा, अर्थात बड़ी कक्षाओं में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको यह बताया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम? एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे कि 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मेसोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गए? तो एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। इसको सर्वप्रथम सेम की बीज की जड़ की कोशिकाओं में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1953 में सर्वप्रथम इसे खोजा था। इसके बाद पैलाडे ने इसे जंतु कोशिका में खोजा था। यह राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं अर्थात प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तीनों प्रकार की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। अब इसके प्रकार की बात करें, ये प्रकार दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। इस 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं जो कि मैग्नीशियम की सांद्रता के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। इसमें ऊपर वाला छोटा पोर्शन जो होता है वो 30S कहते हैं और बड़े वाले को कहते हैं 50S के नाम से जानते हैं। जबकि 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वह 40 और 60 में जुड़ा होता है। इसको आपस में जोड़ना नहीं कि 40 और ये 60 जो मिलकर के 100 हो गए, ऐसा नहीं करना है। ये जो S होता है इसका मतलब होता है सॉलिड वर्क यूनिट, सेडिमेंटेशन, अवसादन। जिस रफ्तार पर
मशीन में जब डालते हैं इसको, तो जिस रफ्तार पर वो जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं नीचे धरातल पर, तल पर, उस मशीन के तल पर जिस रफ्तार पर जमा हो जाते हैं, अगर 70 रफ्तार पर वो जमा हो जाते हैं तो 70 इस प्रकार का राइबोसोम होगा, अगर 80 रफ्तार पर जमा हो जाता है तो 80 इस प्रकार का राइबोसोम। क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? अगर मैग्नीशियम की सांद्रता कम हो जाती है तो दोनों ये अलग अलग हो जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। जब कई राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम? किसी कोई क्वेश्चन? ठीक।